महात्मा गांधी के अनुयायी पूरी दुनिया में थे। इसमें मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला जैसे महान नेताओं से लेकर राजकुमारी अमृत कौर और सरोजनी नायडू जैसी कई महिलाओं के नाम शामिल है। लेकिन गांधी जी की एक अनुयायी ऐसी भी थी जिन्होंने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए धन दौलत ही नहीं बल्कि देश भी छोड़ दिया। उनकी इस अनुयायी का नाम मीराबेन था। मीराबेन का असली नाम मैडेलिन स्लेड था। वह एक ब्रिटिश एडमिरल की बेटी थी। उनका जन्म 22 नवंबर 1892 को इंग्लैंड में हुआ था। मैडेलिन स्लेड को बचपन से ही प्रकृति से एक खास लगाव था। वह पहली बार भारत 1908 में अपने पिता के साथ आई। यहाँ 2 साल रहने के बाद वह वापस अपने देश चली गई। कहा जाता है कि मैडेलिन जर्मनी के मशहूर पियानिस्ट और म्यूजिशियन बीथोवेन की फैन थी। इसी कारण वह नोबेल पुरस्कार से सम्मानित फ्रांसीसी लेखक रोमान रोलान के संपर्क में आई। रोमान रोलान वही शख्स थे जिन्होंने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी थी। गांधी जी की जीवनी ने मैडेलिन को काफ़ी प्रभावित किया और उन्होंने गांधी जी को एक चिट्ठी लिखकर उनके आश्रम आने की इच्छा जताई। कहा जाता है कि मैडेलिन गांधी जी को ईसा मसीह का अवतार मानने लगी थी और उन्हें एहसास हो गया था कि यह वही अज्ञात है जिसका उन्हें इंतजार है। अक्टूबर 1925 में वह मुंबई के रास्ते अहमदाबाद आई। मैडेलिन ने गांधी जी से अपनी पहली मुलाकात को कुछ यूं बयां किया, जब मैं वहां पहुंची तो सामने से एक दुबला पतला शख्स सफ़ेद गद्दी से उठकर मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं जानती थी कि वह बापू थे। मैं हर्ष और श्रद्धा से भर गई थी। मुझे बस सामने दिव्य रोशनी दिखाई दे रही थी। मैं बापू के पैरों में झुककर बैठ जाती हूँ। बापू मुझे उठाते हैं और कहते हैं, तुम मेरी बेटी हो। इसके बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गांधी जी की सेवा में समर्पित कर दी और गांधी जी ने उन्हें मीराबेन नाम दिया। उन्होंने न सिर्फ भारत के रहन सहन के तरीके को अपनाया बल्कि सेवा और ब्रह्मचर्य का संकल्प भी ले लिया। वह पूरी जिंदगी गांधी जी की सेवा में लगी रही। 1930 के दौर में भारत में आज़ादी की लड़ाई काफ़ी तेज हो गई थी। अंग्रेजी हुकूमत ने कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अंग्रेजों पर सेंसरशिप लगा दिया गया। इस दौरान मीराबेन सरकारी अत्याचारों की खबरें दुनिया को बताने लगी। जब अंग्रेजी हुकूमत को इसके बारे में भनक लगी तो उन्होंने मीराबेन को गिरफ्तार कर लिया। रिहा होने के बाद वह मुंबई चली गई और वहीं से अंग्रेजों के खिलाफ काम करने लगी। उन्हें 1 साल के लिए फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी गिरफ्तार किया गया। इस बार उन्हें गांधी जी के साथ ही गिरफ्तार किया गया। 1944 में जेल से रिहा होने के बाद मीराबेन ने गांधी जी से उत्तर भारत में काम करने की अनुमति मांगी। मीराबेन स्वतंत्र रूप से काम करना चाहती थी। वह एक ऐसी जगह चाहती थी जहां से हिमालय पास हो और खेती किसानी संभव हो। इस कड़ी में अमीर सिंह नाम के एक किसान ने उन्हें रुड़की और हरिद्वार के बीच 10 एकड़ जमीन दान में दे दी। मीराबेन ने यहाँ किसान आश्रम शुरू किया। आज़ादी के बाद उन्हें वन विभाग द्वारा ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की शुरुआत करने के लिए 1948 में 2146 एकड़ जमीन लीज पर दी गई। मीराबेन पूरी जिंदगी समाज की भलाई के लिए काम करती रही। मीराबेन के बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।